अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरी 2 लाख फॉलोवर्स फैमिली, मेरी अच्छी फैमिली और पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग, दुनिया भर से जुड़े हुए लोग। मैं इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत यानी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे हूँ और खलीलाबाद से संत कबीर नगर का सफ़र कर रहा हूँ। चूँकि सफ़र में हूँ और मिजाज मुझे चूँकि एक प्रोग्राम को भी अटेंड करना है और इस बीच में एक अफसोसनाक खबर ये मौसूल हो गई। ये अफसोसनाक खबर तो मौसूल होनी ही थी, चूँकि 2-4 साल से मैं ये बात को कह भी रहा था कि 2-4 साल से ये मैं कह रहा था कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जो अच्छे आलिम दीन है, अररिया बिहार जो सीमांचल का जो जिला अररिया है और वहां से जोकीहाट जो विधानसभा है वहां से टिकट उनका काट दिया गया। और टिकट काटा गया तो महज सिर्फ इसलिए काटा गया, ये नहीं काट दिया गया कि अब्दुल्ला सालिम के पास पैसे नहीं थे। अब्दुल्ला सालिम साहब से जितने पैसे का मुतालबा पार्टी करती, उनके कदमों तले उनके मुंह पे मार सकती थे पैसे अब्दुल्ला सालिम। पब्लिक का जिसे प्यार मिलता है, जनता का जिसे प्यार मिलता है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के लिए लोग माएँ दुआएं कर रही थी, रोजे रख रही थी। बड़े बड़े आलिम दीन, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, लखनऊ में हूँ, बहराइच में हूँ, पूरी दुनिया के से दुनिया भर से फोन आ रहा है, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को लड़ा दीजिए। बहुत सारी खवातीन तो ऐसी जो मेरे पास फोन करती है कि अब्दुल्ला सालिम को अगर पैसे का कमी अगर महसूस होती है और चुनाव में इस मामले में अगर पीछे आते हैं तो मैं अपनी कीमती जेवर 1-1 केजी सोना बेचने के लिए तैयार हूँ। आप आलिम दीन को समझ क्या रखे। मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि जोकीहाट से जिसे टिकट दे दिया गया है, 15 से 20 हजार वोट के अंदर वो सिमट कर आ जाएंगे। पार्टी की खातिर 2017 से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने अपनी खून और पसीने को एक किया। मैं नाजिम हूं मुल्क हिंदुस्तान का। मुशायरे और जलसे के अंदर सबसे ज्यादा मेरे साथ अब्दुल्ला सालिम साहब ने चतुर्वेदी ने सफर किया है। और अब्दुल्ला सालिम जब माइक पकड़ने के बाद अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कसीदे गाते हुए नजर आते थे। कई जगह तो ऐसा हुआ हमारे सीतामढ़ी के अंदर माइक से छीनकर उन्होंने कहने लगा कि मौलाना आप सियासत की बात नहीं करेंगे, आपको सीरत बयान करना है। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने कहा कि सियासत हमें इस्लाम सिखाता है। फारूक आजम से अच्छी सियासत दुनिया में कोई माइक हलाल न किया है, न कर सकता है सुबह कयामत तक। वो बंदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया पहुंचाने का काम किया। आज उसका सिला यह मिला है कि पिछले बार उनका टिकट लेकर शहनवाज साहब को दे दिया गया और शहनवाज साहब चंद ही महीने के अंदर आरजेडी में चले गए, जहां से आए थे वहीं चले गए। और आज मुर्शिद साहब का टिकट उनको दे दिया जाता है और मुर्शिद साहब को टिकट देना भी उनकी मजबूरी है। अंदर के खेल हमें सब मालूम है, क्योंकि मुर्शिद साहब ने जो है जमकर जो थैला पेश किया है और मोटी अमाउंट जो पेश की है, तो इसके लिए बेनकाब हो जाता है। मैं इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बुरा तो नहीं कहूंगा, मैं बुरा कहूंगा कि अगर इसमें सारी खताएं अगर किसी की है और किसी का हाथ है तो वह अख्तरुल ईमान साहब का है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, बदनसीबी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अख्तरुल ईमान साहब है। वो जानते हैं कि आलिम दीन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी एक नौजवान मुकर्रिर है। रामायण और गीता और बाइबल और अथर्ववेद और ऋग्वेद ये तमाम चीजों की सलाहियत रखता है। अंग्रेजी इसकी स्ट्रांग है और इसके साथ साथ संस्कृत अच्छी जानता है। ये बंदा अगर विधानसभा में खड़ा हुआ तो विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक अच्छी की मेरे दोस्तों रोंगटे खड़े कर देंगे और अच्छी आवाजें बनकर मुल्क हिंदुस्तान की वो पार्लियामेंट तक पहुंच सकते हैं। खदशा ये है अख्तरुल ईमान साहब को, और उन्हें खूब यह मालूम है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को अगर टिकट दे दिया जाए तो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी मुमकिन है कि असरारुल हक कासमी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उन सीमांचल को एक कासमी चेहरे की जरूरत थी और उस पर अगर इस वक्त कोई परफेक्ट कोई चेहरा बैठ रहा है तो वो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। पार्टी उसे टिकट नहीं देती है, जो कि पैसे का मामला है। अब्दुल्ला सालिम भी पैसे का नहीं, 2 मरतबा 10-10 लाख रुपये हेलीकॉप्टर के खर्चे के लिए अब्दुल्ला सालिम साहब ने कोशिश की भेजने की कि अगर पार्टी को जरूरत पड़ती है मेरी तो ये पैसे रख लीजिए। 3 मरतबा 4 मरतबा उस पैसे को वापस कर। सबसे ज्यादा अगर किसी की कुर्बानी है तो यकीन जानिए कि वह आलिमों की अच्छी खासी एक टीम है, जो पूरे आलिमों ने मेहनत की रात दिन, तब जाकर अख्तरुल ईमान साहब विधायक बने हैं इस बार। और यह आलिमों का दिल तोड़ा गया, एक आलिम दीन का दिल तोड़ा गया। क्या हो जाता जोकीहाट से अगर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को अगर नहीं देना तो पिछले बार आपको यह नहीं कहना चाहिए कि अब्दुल्ला साहब आप तैयारी मत कीजिए। आपने तो बिल्कुल कहा था कि तैयारी कीजिए, आप ही को टिकट मिल रहा है। अब इस वक्त क्या हो गया? तो मेरे दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं और तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहीं खुदा न खास्ता इसका खमियाजा भुगतना पड़े और हर सीट पे इसके नुकसानात नजर आते हुए दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं असदुद्दीन साहब का मुखालिफ हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी एक मरतबा चाहिए, क्योंकि वो मुझसे बड़ी चीज है, बहुत कद्दावर शख्सियत है। हजारों आदमी का माइंड उनके दिमाग के अंदर अल्लाह ने अता किया है। उन्हें चाहिए कि सर्वे करे और सर्वे करके फैसला ले। एक आलिम दीन अगर चला जाता, कितने आलिम को उसने जोड़ा, पूरे बिहार को नहीं हिंदुस्तान के अंदर तारुफ अगर कहीं 90% अगर कराया है हमारे तबके के अंदर, मौलवी वाले तबके के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मेरे दोस्तों उसका नाम अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी है बेचारा। अब यही था उनका मसला कि भाई वो गरीब है, गरीब नहीं रहा। अब्दुल्ला सालिम जब गरीब थे तब गरीब थे। अब्दुल्ला सालिम हर एतबार से कमर कस चुके थे। हम लोगों को उम्मीद थी पूरे दुबई से, शारजा से
गालिबन कम से कम उलमा ने अख्तर उल ईमान साहब को मैसेज किया होगा कि अख्तर साहब इस वक्त किसी कोई सीट पे कुछ भी कीजिए, लेकिन जोकी हाट पे बेचारे अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को जरूर टिकट आप दे दीजिए। लेकिन टिकट आखिर में नहीं मिला, मिल गया जिसे मिलना चाहिए था। तो क्या पार्टी उस पे जीत कर दिखा देगी? वो सिंबल मिल गया, उसको सारी चीजें मिल गई है, तो क्या वहां मजलिस अपने जीत का झंडा लहराती हुई दिखेगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे भी तजुर्बे हैं, मैंने भी बड़े जलसे किए हैं आवाम के दरमियान। जिंदगी, मुझे याद आता है कि जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। ये सियासत है, मगर जान लो कुत्तों की तरह तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। बस अब्दुल्ला सालिम साहब को ये बस जी हुजूरी करना नहीं आया बंदे को, इसलिए उनको ये कर दिया गया। लेकिन ये आवाज मुझे लगता है कि खामोश नहीं रहेगी। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इंशाल्लाह वो उसके इक़दामात जो उठने जा रहे हैं उसमें उनके समर्थनों से गुजारिश करूंगा, खास करके जोकी हाट, क्योंकि हम लोग सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, बदर जगह के रहने वाले हैं। हम तो सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उनको तक़वियत दे सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार तो हमारे प्यारे क्या कहते हैं जोकी हाट के लोगों को है। और वो अच्छी तरह से जानते हैं क्यों नहीं एक आलिम दीन को हम विधानसभा तक भेज सके। 4-4 आदमी को चुने जाते हैं और धड़ल्ले से वो सब आरजेडी में चले जाते हैं, तो उससे नुकसान पार्टी के नहीं होते हैं। लेकिन एक आलिम दीन को अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट दे दिया जाता है तो उनको सारे, मुझे सब मालूम है ये सारे खेल कहां से हो रहे हैं। जितना ये पढ़ा लिखा तबका है ये सब जान रहा है इस बीच में गेम खेलने वाला कौन है और कौन नहीं चाहता, कौन चाहता है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब आगे बढ़े और न बढ़े। ये सारे खेल लोगों को मालूम है। सियासत इस बार बिहार का खुलकर दिखा दिया। और मैं कहना यह भी चाहूंगा साथ ही साथ अपने प्यारे लोगों से, हमारा खास करके बाजपट्टी विधानसभा भी है और हम पूरे बिहार में जाते हैं, वो तो हम रहने वाले तो यूं बिहार के हैं, वरना हर खित्ते हर दयार के हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि फला पार्टी को आप वोट दे, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने वोट को बर्बाद होने से बचाए। जहां पलड़ा ज्यादा भारी हो, चाहे वो अपना हो या गैर हो, आप कोशिश ये करिए कि उन्हें जिताने की और अपने वोट को कतई बर्बाद करने की कोशिश न करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो जाएंगे आपके इलाके से जो मात्र 5,000 और 7,000 वोट लाएंगे। तो आप मोहब्बत में इनके चक्कर में अपने वोट को बर्बाद न करें और कोशिश ये करें कि सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अगर उसका पलड़ा भारी है तो आप बढ़ चढ़ कर उसको वोट देने का काम करें। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है और मुझे लगता है कि यह पैगाम बहुत दूर तक गया है। और आप लोगों से मेरी गुजारिश, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको उम्मीद थी पार्टी से कि पार्टी हमें आखिर तक ऐलान करेगी और हमें टिकट दिया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि अगर हमें टिकट देती हम पार्टी के दामन में जीत कर वो सीट हम निकाल कर देते और उसके वफादार हम रहते। और आज उनके साथ नाइंसाफी कर दी गई। अब इसका फैसला आवाम करेगी। आप क्या चाहते हैं? और क्या कहते हैं कि मैं मजलिस के खिलाफ नहीं, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ नहीं, इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन, मैं सियासत में अगर चला भी गया तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि बैरिस्टर साहब के लिए नहीं बोलूं, क्योंकि एक नेक दिल इंसान है। लेकिन उन्हें एक मर्तबा ये जरूर कहना चाहता हूं कि सर्वे करना चाहिए। एक बार आपने टिकट नहीं दिया, आवाम इतनी है, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे देखते कि किसकी चाहत कितनी है। अब्दुल्ला सालिम की तरफ पलड़ा भारी था, अब दे देते। लेकिन ये जो सारी चीजें, मुझे उम्मीद है कि जिसने अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी का टिकट काटा है, मेरे जुमले को लिख लीजिए कि आलिम दीन और लाखों लोगों की बद्दुआएं जो कि सातों आसमान को चीरते फाड़ते अर्शे इलाही को हिला के रखेगी। मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि कामयाबी उसे भी नहीं मिलने वाली है। ये मेरा दिल कह रहा है और इंशाल्लाह वो फैसला तो इंशाल्लाह 14-15 नवंबर को आप देख लेंगे, सरकार बन जाएगी, शपथ ले लिया जाएगा और वो आपके सामने होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी मोड़ पर। आप लोग भी अपना मशवरा, राय सब कुछ दें और जमकर इसको दाब कर एकदम वायरल कीजिए और जहां तक हो सके इस आवाज को पहुंचाइए। और अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के हक में दुआ भी कीजिए कि अभी कोई मसला नहीं है, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है। वही सीमांचल की सरजमीन है, ये तो मात्र विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के अंदर जब पप्पू यादव निर्दलीय जीतकर संसद में पहुंच सकता है, वहां की आवाम भेज सकती है और 4 मरतबा का वो सांसद रहा है, तो क्या जोकी हाट से निर्दलीय या किसी पार्टी से अब्दुल्ला सालिम को वहां की आवाम, वहां की जनता नहीं पेश कर सकती है? मैं अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से गुजारिश करूंगा, अगर ये मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है तो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब तमाम अकाबिर उलमा को, हुफ्फाज को, मदारिस और मकातिब और खानकाहों वालों को सबको इकट्ठा कीजिए और उनसे मशवरा लीजिए। इंशाल्लाह ये आलिम आपके लिए मुफीद साबित होंगे और इंशाल्लाह जमीनी सतह पे, मस्जिद के छोटे छोटे मिंबर पे और मस्जिद मदरसे की चटाई पे बैठ के जो इन लोगों ने काम किया है, घर घर जाकर और एक तमाम तर जो कामें की हैं, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आप उसके मशवरे को माने, उसका मशवरा जो होगा उसके एतबार से आप जरूर मैदान में कूदने की कोशिश करें। आवाम आपसे जो कहती है उन पे जरूर अमल करने की कोशिश। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि अब्दुल्ला सालिम इस बार बैठने वालों में से नहीं है। एक मरतबा बड़ों की बात मानकर उन्होंने ये किया, अब्दुल्ला सालिम चुनाव लड़ेंगे। इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही तो फिर मिलता हूं किसी मोड़ पे।